ओके, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब ब्रेक से पहले हम लोग ने क्या क्या किया था, ये यूनिट स्टार्ट की, ठीक है। एज पर सेक्शन 10 सबसे पहले अपन ने कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टी देखा, उसके अंदर 3 पॉइंट थे। अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी, साउंड माइंड, और तीसरा क्या होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक है। फिर अपन ने देखा कंसेंट। तो कंसेंट मतलब क्या कि कंसेंसस एड इडम, क्या याद रखने का, कंसेंसस एड इडम मतलब क्या, अग्रीइंग अपॉन द सेम ऑब्जेक्ट इन द सेम सेंस, ठीक है। वहां पर उसके क्या क्या एक्सेप्शन है कि कब कब कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, कि जब वो लिया गया है अंडर कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ओके। ये दो अपन ने ब्रेक से पहले कवर कर लिया था। अब जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज फ्रॉड, ठीक है। फ्रॉड का मतलब क्या होता है, एज पर सेक्शन 17 फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स। अब सुनना ध्यान से, लॉ में ना दो टाइप का डेफिनेशन होता है, ठीक है। एक होता है, सी डेफिनेशंस आर ऑफ टू कैटेगरीज, वन इज इंक्लूसिव डेफिनेशंस, वन इज एंड अनदर इज एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, अनदर इज। ये बताया था मैंने तुम लोग को फर्स्ट डे लेक्चर में, नहीं बताया था? नहीं बताया, वो शायद वापस बता देता हूँ, क्योंकि इंटर वालों को तो ये होता ही है। मैंने ऐसे बोला था ये सब चीज़ें तुम लोग को इंटर में आती है, बट मैं एडवांस में बता रहा हूँ। अगर डेफिनेशन में वर्ड लिखा है इंक्लूड्स, मतलब इसमें और बहुत सारी लिस्ट आ सकती है, बट अगर एग्जॉस्टिव मतलब उधर क्या लिखते हैं, मीन्स, तो मतलब जितना लिखा है वही मानने का, जितना लिखा है वही मानने का। अब देखो ये तो बेसिक थी। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन है ना, फ्रॉड के डेफिनेशन में बोला है इट मीन्स एंड इंक्लूड्स बोला है, मतलब ये वापस से क्या हो जाएगा कि इंक्लूसिव डेफिनेशन ही होगा ना भैया, क्योंकि पहले मीन्स है और बाद में क्या बोलता है, इंक्लूड्स है। तो एक ऐसा टाइप का डेफिनेशन होगा, इंक्लूसिव। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो देखो क्या बोला है, फ्रॉड का मतलब क्या बोला है, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विथ हिज कन्वीनियंस और बाय हिज एजेंट विथ एन इंटेंट टू डिसीव, डिसीव मतलब फंसाना, डिसीव मतलब क्या, फंसाना, अनदर पार्टी डेयर टू और हिज एजेंट और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। चलो फ्रॉड का डेफिनेशन याद करते हैं, मेरे साथ बोलो। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, मेरे साथ बोलना है भाई, मेरे साथ मतलब मेरे साथ, ठीक है। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग committed by a party to a contract or with his convenience or by his agent with an intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into a contract. Once again, fraud means and includes any of the following acts committed by a party to a contract or his convenience or by his agent with an intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into a contract. Is this clear? Understood? Okay. अब देखो ये जो है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, और विथ हिज कन्वीनियंस बोलते हैं इसको, कन्वीनियंस भी बोलते हैं कभी कभी। इसका मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा कल्यूजन होना, कल्यूजन मतलब मिलजुल कर, मतलब देखो कमिटेड बाय पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक अकेला बंदा करे या मिलजुल कर सब लोग करे, कल्यूजन। इसका मतलब क्या होता है, कल्यूजन। कल्यूजन मतलब जो दो या दो से ज्यादा लोग कोलैबोरेट करके करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, कल्यूजन। इज दिस क्लियर? और बाय हिज एजेंट, तीन लोगों ने, या तो मैंने खुद ने, या तो मेरे साथ वालों ने, या मेरे एजेंट ने कोई भी फ्रॉड किया है अदर पार्टी के साथ, या तो उसके एजेंट के साथ, या उसको जबरदस्ती एंटर करवाए कॉन्ट्रैक्ट में, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रॉड बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रॉड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। मतलब क्या, देखो मैं तुझे कुछ चीज सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे ही पता नहीं कि वो सही है या नहीं है, वो भी तो फ्रॉड हुआ ना, यस और नो। जैसे मैंने इसको अभी बोला कि तू एक काम कर, ये होम्योपैथी दवाई चालू कर। अब होम्योपैथी दवाई से सच में उसका सोल्यूशन है नहीं, वो मेरे को तो पता होना चाहिए ना, बराबर। या एटलीस्ट डॉक्टर जो स्टार्ट कर रहा है मेडिकेशन, उसको तो श्योरिटी होनी चाहिए। अगर उसको ही भरोसा नहीं और वो चालू करे, इसका कुछ वाट लग गया तो क्या करेंगे
आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर द एक्टिव कंसीलमेंट, कंसीलमेंट मतलब छुपाना, कंसीलमेंट मतलब क्या? छुपाना। कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट मतलब हाइड अ फैक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, सत्यम को एक हॉर्स बेचा और बोला ये हॉर्स एकदम मस्त तगड़ा है, बहुत जोरदार भागता है, बट फिर मैंने ये नहीं बोला था कि कभी कभी ये पागल भी हो जाता है, ठीक है? सो ये क्या था, मैंने जानबूझ के वो फैक्ट छुपाया कि मेरा घोड़ा है बट वो थोड़ा पागल है, ठीक है, और मैंने वो घोड़ा बेच दिया उसको। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑफ वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। जैसे मैं तुम लोग को एक प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है, कि मैं तुम लोग को ना कैसा प्रॉमिस करूँ, हाँ मैं ऐसा प्रॉमिस करता हूँ कि अगर तुम लोग ये अटेम्प्ट में, मे अटेम्प्ट वाले में पास हो गए तो मैं तुम लोग को ताज में ब्रंच के लिए लेकर जाऊँगा। अब मैं वैसा कुछ करने ही नहीं वाला, बट फिर भी मैंने प्रॉमिस किया और मैंने तुमको फंसा दिया। फिर एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, और भी ऐसा कोई भी काम किया जिससे तुम फंस गए या तुम्हारा नुकसान हुआ। एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। तो देखो फ्रॉड में नहीं सारी की सारी चीजें आ जाती है, ये सब है द एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड, मतलब एक तरह से देखने जाए फ्रॉड में ये सब कुछ आ जाता है। ऐसा कोई सजेशन देने का जो खुद ही उसको मतलब भरोसा नहीं कि सही है या नहीं। दूसरा क्या बोला है, कोई भी फैक्ट को छुपाना। तीसरा क्या बोला है, कोई भी ऐसा प्रॉमिस करना जिसमें वो प्रॉमिस को परफॉर्म करने का इरादा ही ना हो। फिर कोई भी ऐसा एक्ट करना सामने वाले को फंसाने के लिए, एंड कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन जो लॉ स्पेसिफिकली बोलता है कि भैया ये फ्रॉड है। मतलब क्या, देखो ये चार तो फ्रॉड ही है, पांचवा कानून बोलता है ये जो तूने किया ये भी फ्रॉड है, तो भाई वो भी फ्रॉड हो गया। समझ में आया क्या? चार चीजें ऑलरेडी बताई गई है। सबसे पहले क्या बोला है, सजेशन ऑफ अ फैक्ट विच डज नॉट बिलीव विथ, मतलब मैंने अगर कोई फैक्ट बताया बट मुझे सच्ची पता नहीं कि वो सही है या गलत है, तो ये भी फ्रॉड हुआ, धोखा दिया। दूसरा क्या, मैंने एक फैक्ट को छुपाया, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट। बोलो, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट। जैसे वो घोड़े वाला एग्जांपल मैंने जानबूझ के छुपाया ना, मैंने बोला नहीं, अगर मैं बोल देता ये पागल है। जैसे देखो ना भूल भुलैया 3 मूवी में वो लोग क्या, वो हवेली बेचने को ट्राई करते हैं ना, और बट वो लोग अपने सेलर्स को बोलते, मतलब बायर्स को बोलते हैं कि इसके अंदर मौजू लिखा है, नहीं ना, वो लोग छुपा रहे हैं ना। दैट इज व्हाट एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट। फिर क्या, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। कोई भी ऐसा वादा किया बट उसमें इंटेंशन नहीं था कि वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। एंड एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, और कोई भी चीज जिसके वजह से तुम सामने वाले को फंसा रहे हो। या पांचवा क्या बोला है, कानून में अगर बोला है, कानून बोलता है कि ये फ्रॉड है तो भाई वो फ्रॉड है। समझ में आया क्या? ये पूरा समझा तुम लोग को? ओके। अब इसके क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ फ्रॉड है, तो अभी जो ऊपर अपन ने पढ़ा ना वही सब रिपीट होगा। क्या बोला है, सबसे पहले देयर मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेशन और असर्शन एंड इट मस्ट बी फॉल्स। झूठा रिप्रेजेंटेशन करना, झूठी बात बताना, ये सब क्या होता है, फ्रॉड होता है। ये सब क्या होता है, फ्रॉड। हावेवर ये वेरी इंपॉर्टेंट ना, साइलेंस में अमाउंट टू फ्रॉड और एन एक्टिव कंसीलमेंट में अमाउंट टू फ्रॉड। अब यहां पर अपन क्या देख रहे हैं, साइलेंस, चुप रहना, क्या वो फ्रॉड होता है? या जानबूझ के किसी फैक्ट को छुपाना, क्या वो फ्रॉड होता है? वो अपन समझ रहे। सबसे पहले अपन समझते कि भाई साइलेंस इज फ्रॉड और नॉट। तुम्हारे हिसाब से क्या रहेगा, साइलेंस फ्रॉड है या नहीं है? कैसे फ्रॉड है भाई? मतलब सुनो ध्यान से, मुझे ध्यान से सुनो। जहां पर चुप रहने की जरूरत नहीं थी वहां पर भी तुम चुप रहे तो वो फ्रॉड होता है। समझ में आता है? मतलब जहां पर तुम्हें एक्चुअली बोलने की जरूरत थी और उधर तुम चुपचाप बैठे रहे, तो मतलब वो तुम जानबूझ के बैठे रहे चुपचाप, वो फ्रॉड है। बट जहां बोलने की जरूरत नहीं थी और फिर तुम चुप बैठे तो वो फ्रॉड नहीं होता। इज दिस क्लियर? देखो, ड्यूटी इज टू स्पीक, बराबर, और अगर तुम वहां पर तुम चुप रहे मतलब तुमने क्या किया है, फ्रॉड किया है। दूसरा, व्हेन साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, व्हेन साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, चुप रहे मतलब सामने वाला समझ जाता है, तो वो फ्रॉड नहीं हुआ, वो फ्रॉड। इज दिस क्लियर एवरीवन? रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू अ फैक्ट। कोई भी तुमने रिप्रेजेंटेशन किया दैट शुड बी रिलेटेड टू अ फैक्ट। रिप्रेजेंटेशन शुड बी मेड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या, देखो, मतलब एक मजे की बात सुनो, मैंने जो सत्यम को मेरा हॉर्स बेचा, ठीक है,
वो हॉर्स मैंने उसके वहां पर फार्म पे भेज भी दिया, उसके पास से पैसा भी ले लिया, फिर मैं बोलता हूँ देखा ये कभी कभी पागल होता है। मतलब अब सत्यम क्या करेगा, मेरे ऊपर केस फाइल करेगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है ना, ठीक है। वो बोलेगा कि इसने तो मुझे बाद में बताया, चलो लाओ मेरा पैसा दो और अपना पागल घोड़ा रखो, ठीक है। तो बट वही सपोज अगर मैं क्या करता हूँ, रिप्रेजेंटेशन देता हूँ बिफोर कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, विथ इंटेंशन टू इंड्यूस द अदर पार्टी टू एक्ट अपॉन इट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से पहले देता हूँ, उसी को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन, उसी को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट शुड बी मेड विद द नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिटी। मतलब मुझे पता है जो भी मैं बोल रहा हूँ ना वो झूठ है, अरे तभी तो फ्रॉड होगा ना। अपन यहाँ पर क्या पढ़ते हैं कि फ्रॉड के एसेंशियल कंडीशंस क्या है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और विदाउट बिलीफ इन इट्स ट्रूथ, या तो मुझे पता है कि झूठ है, या तो मुझे भरोसा ही नहीं कि सच है या नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? The other party must have been induced to act upon the representation or assertion। मतलब क्या, मैंने सत्यम को बोला मस्त एकदम तगड़ा घोड़ा है, मस्त भागता है, जा लेके जा, बराबर। तो वो सामने वाला वो अदर पार्टी फंस गया ना, मेरे रिप्रेजेंटेशन पे वो फंस गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब देखो अदर पार्टी, सत्यम मेरे रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भरोसा रख रहा था, ही हैड रिलाइड अपॉन मी, इसलिए वो बेचारा फंस गया। अगर वो ऐसे बोलता चलो मुझे एक राइड करने दो, मैं देखता हूँ कि घोड़ा कैसा है, या तो किसी और डॉक्टर को लेके आता और चेक करवाता तो उसको पता चल जाता ना, बट उसने मेरे पे भरोसा किया। एंड द अदर पार्टी एक्टिंग अपॉन रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव कॉन्सिक्वेंटली सफर्ड अ लॉस। अब बेचारे के साथ क्या हुआ था कि वो घोड़ा गाड़ी पे जा रहा था, ठीक है, घोड़ा गाड़ी नहीं, घोड़े पे बैठ के जा रहा था और घोड़ा एकदम से पागल हो गया, तो घोड़े ने सत्यम को गिरा दिया, गिरा तो उसका हाथ टूट गया, उसका सर फूट गया। अब उसका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो? तो ये सारे की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। समझ में आया तुम लोग को? पक्का? देखो यहाँ पर ना फ्रॉड में बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, ओके, यू विल हैव टू राइट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। चलो फटाफट पहले डेफिनेशन लिखो, उसके बाद ये सारे के सारे पॉइंट लिखो, और जो मैं आगे का हाईलाइट कर रहा हूँ ना वो लिखना। आई होप तुम लोग को पता है डेफिनेशंस में ब्रैकेट डाले मतलब तुम लोग को क्या करना है, पता है ना गाइस?
मोस्टली ना शायद से नेक्स्ट संडे तक अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, बड़ा है ना, संडे या मंडे तक ही जा सकता है, फिर आगे का छोटा छोटा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और कम्युनिटी राइट। हो गया।
नॉट यूज फोन दे दो दूसरा कौन सा ना वो एप्पल वाला है दोनों रख दो खाना रख अंबानी है तो दो फोन लेके बोलता है वाह सुबह का मौका कौन सा करता है जितना हाईलाइट किया उतना लिखो हो गया दोनों सत्यम बहुत स्लो लिखते हैं सत्यम तू कहाँ गाँव कहाँ जा रहा है तू गाँव में कॉलेज है ये तो कॉलेज ही नहीं जाता छोड़ दिया था तू कौन सा वाला करना है तेरे बड़े भाई बहन हैं हाँ तू ड्रग्स करता है तेरा वो होते ना शॉर्ट बॉय चलो डन आगे अभी देखो ये सारे पॉइंट्स लिखो पॉइंट नंबर 2 इसमें कुछ कट शॉर्ट नहीं हो सकता ये लिखना ही पड़ेगा
हो गए सारे पॉइंट? डन। अब देखो सेम वे फ्रॉड का इफेक्ट क्या होएगा, इट विल बी वॉइडेबल। मतलब देखो यहां पर एक टर्म तुम लोग सीखोगे, क्या बोला, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड अपॉन वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, नॉर्मली इट इज वॉइडेबल, ठीक है। सो व्हेन कंसेंट टू एन अग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय फ्रॉड, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी डिफ्रॉडेड। डिफ्रॉडेड मतलब जिसके साथ फ्रॉड हुआ, ठीक है। एंड हैज द फॉलोइंग रेमेडीज, ये रेमेडीज तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में आती है, हमेशा आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्हाट आर द रेमेडीज ऑफ फ्रॉड। सबसे पहले ही कैन रेस्टिंड द कॉन्ट्रैक्ट, रेस्टिंड मतलब क्या, ही कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ही कैन स्यू फॉर डैमेज, अगर कोई भी डैमेज हुआ तो उसके ऊपर वो केस कर सकता है। एंड साथ ही साथ वो क्या कर सकता है, ही कैन इंसिस्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंडीशन, अच्छा वो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक कंडीशन पे होने दे सकता है, दैट ही शैल बी पुट इन अ पोजिशन विच वुड हैव बीन हैड द रिप्रेजेंटेशन मेड बी ट्रू। मतलब क्या, कि जो उसको झूठा रिप्रेजेंटेशन दिया था, ठीक है, उसके बदले अगर उसको सच्चा रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तब वो इस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होने देगा। इज दिस क्लियर? अब देखो यहां पर ना इसके कुछ एक्सेप्शन है। इन केसेस में ना देर आर टू केसेस जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता। पहला केस, इफ पार्टी हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय साइलेंस which amounting to fraud had the means of discovering the truth was with ordinary diligence। ordinary diligence मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब सत्यम ने क्या किया कि सत्यम को बिफोर मेकिंग द पेमेंट एंड टेकिंग द डिलीवरी ऑफ द हॉर्स, ही शुड हैव एक्चुअली सीन द हॉर्स। अरे वो पागल है, वो दिखता नहीं है, बट सपोज वो लंगड़ा है या ऐसा कुछ है, वो तो दिखने में आएगा ना। तो अगर ऑर्डिनरी डिलीजेंस मतलब थोड़ी सी तकलीफ लेकर अगर उसने चेक कर लिया होता है, जैसे मुझे एक बात बताओ, तुम अगर किसी स्टोर से कोई प्रोडक्ट ला रहे हो, ठीक है, तो हमेशा वो लोग क्या पूछते हैं, आप प्लीज मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट चेक करके लेना, बराबर। तो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट चेक करना ये तो हमारा काम होता है ना, बराबर कि नहीं। अ फ्रॉड विच डिड नॉट कॉज द कंसेंट ऑफ द पार्टी टू द अग्रीमेंट, which did not cause the consent of party to the agreement, मतलब क्या, कि ये जो फ्रॉड है ना उसके वजह से कंसेंट नहीं हुआ है। आर यू गेटिंग इट? मतलब क्या, वो तो एज इट इज वो कंसेंट देने ही वाला था, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता। इज दिस क्लियर? ऐसा फ्रॉड जिसके वजह से सी मतलब क्या, कंसेंट वॉज फ्री एंड फ्रॉड वॉज समथिंग एल्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फ्रॉड करके कंसेंट नहीं लिया था तो भाई ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता। सो दो केसेस है, एक जहां पर साइलेंस अमाउंटिंग टू फ्रॉड वाला जो केस है उसके अंदर अगर वो सच्चाई समझ सकता था, अगर थोड़ी उसने तकलीफ ली होती तो, और दूसरा क्या बोल रहा है कि फ्रॉड के वजह से कंसेंट नहीं हुआ है। अब जहां फ्रॉड के वजह से कंसेंट नहीं हुआ है मतलब एक तरह से वो फ्री कंसेंट हो गया ना, तो वहां पर वॉइडेबल कैसे होगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? ओके चलो इसको लिखो, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड अपॉन वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें क्या लिखना, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी डिफ्रॉडेड एंड ही हैज द फॉलोइंग रेमेडीज। क्या क्या रेमेडीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड उसके दो एक्सेप्शन लिख दो। अब तुम बोलोगे सर इसने तो आपने सभी लिखवा दिया, अरे तो मैं क्या करूं, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉड वाले के ऊपर क्वेश्चन आता है कभी कभी। समझा ना तुम लोग को, ये सेकंड वाला पॉइंट समझा? अ फ्रॉड विच डिड नॉट कॉज द कंसेंट ऑफ द पार्टी टू अग्रीमेंट, मतलब फ्रॉड के वजह से उसने कंसेंट नहीं दिया है, तो कहने से वो नॉर्मल कंसेंट था, फ्री कंसेंट था।
तेरे फॉर्म में पढ़ा तो तभी लिखते जाता था, फास्ट लिखता था। हो गया? Done. So the third point or the third exception to free consent is fraud, which is done. ठीक है. Next is misrepresentation. Misrepresentation मतलब क्या होता है? एक statement of fact है, ठीक है, जो false होता है, which would constitute misrepresentation if the maker believes it to be true but which is not justified by the information he possesses. Simple मतलब क्या होता है कि उसके पास जो इंफॉर्मेशन है एक्चुअली वो क्या है, फॉल्स है, फेक इंफॉर्मेशन है, बट फिर भी वो क्या बोलता है कि नहीं नहीं ये तो सही है. आर यू गेटिंग? मतलब क्या, उसने मिस रिप्रेजेंटेशन किया. तुम्हारे हिसाब से वो इंटेंशनल होगा या अनइंटेंशनल होगा? इंटेंशनली होगा ना, अनइंटेंशनल तो मिस्टेक होती है. यस और नो? सो क्या बोला है देखो ध्यान से, देयर इज मिस रिप्रेजेंटेशन when a statement of fact which is false, एक झूठी स्टेटमेंट है, that would constitute misrepresentation. एक झूठी स्टेटमेंट मिसरिप्रेजेंटेशन कब मानी जाएगी? जब वो जो स्टेटमेंट देने वाला बंदा है वो बिलीव करता है कि वो ट्रू है, बट उसके पास उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि ट्रू है या नहीं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? से फर्स्ट पॉइंट है. दूसरा क्या बोला है? when there is a breach of duty by a person without any intention to deceive, उसको फंसाने का इंटेंशन नहीं था, बराबर, विच ब्रिंग्स एन एडवांटेज टू हिम, बट उसको बेनिफिट तो आया, वो भी क्या रहेगा? मिस रिप्रेजेंटेशन. सेकेंड पॉइंट समझा नहीं ना सोहम? क्या समझा? ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय पर्सन. ब्रीच ऑफ ड्यूटी मतलब क्या? उसको जो काम करना चाहिए था उसने नहीं किया. ब्रीच मतलब क्या? तोड़ना, वादा तोड़ना. मतलब वो वादा उसने इसलिए नहीं तोड़ा कि वो सामने वाले को फंसा सके, बट उसको कुछ एडवांटेज हुई. तीसरा क्या बोला है? व्हेन अ पार्टी कॉजेस इवन दो डन इनोसेंटली. इनोसेंटली भी अगर तुमने कोई भी ऐसा अग्रीमेंट कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से गलती हो गई फॉर अ सब्जेक्ट मैटर, तो इन शॉर्ट ये सब क्या बोलता है पता है? जानबूझ के नहीं, बट फिर भी तुमने किया. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज इंटेंशनल ओनली, क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है ना. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सामने वाले पार्टी का अल्टीमेटली नुकसान हुआ. इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. तीनों केसेस के 3-4 एग्जाम्पल दिए, ठीक है, तो बेटर क्लैरिटी आएगा. ए मेक्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट टू बी. ए ने किसको स्टेटमेंट दिया? बी को. दैट सी विल बी मेड द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी.
सी कौन बन जाएगा, आप कंपनी का डायरेक्टर बनेगा। अब ए क्या करता है, ए मेक्स द स्टेटमेंट ऑन इंफॉर्मेशन डिराइव्ड नॉट डायरेक्टली फ्रॉम सी बट फ्रॉम एम। क्या सी ने उसको खुद आके बोला? तो मुझे एक बात बताओ, ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ऑफ विच ऑफ फॉल्स would constitute misrepresentation if maker believes it to be true but not justified। मतलब क्या, देखो ए बी को बोलता है कि ये जो सी है ना वो डायरेक्टर बनेगा, बट सी ने खुद ने आके ए को नहीं बोला है, कौन बोल के गया, एम बोल के गया। अब ये भरोसा करके कि सी डायरेक्टर बनेगा, बेचारा बी क्या करता है, शेयर्स के लिए अप्लाई करता है, ठीक है, एंड विच अल्टीमेटली टर्न्स आउट टू बी फॉल्स। अब इसमें नुकसान किसका हुआ, बी का हुआ, गलती किसकी है, ए की है, तो मिस रिप्रेजेंटेशन किसने किया, ए ने किया। इज दिस क्लियर? सो देखो, द स्टेटमेंट अमाउंट्स टू मिस रिप्रेजेंटेशन बिकॉज द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड वाज सेकेंड हैंड डिड नॉट वारंट ए टू मेक द पॉजिटिव स्टेटमेंट टू। इज दिस क्लियर? पहला पॉइंट रिलेट करता है इससे, अंडरस्टूड। चलो सेकेंड एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, ए बिलीव द इंजन ऑफ हिज मोटरसाइकिल टू बी इन एक्सीलेंट कंडीशन। मतलब उसका जो बाइक था उसका इंजन एकदम बढ़िया था। अब ए ने क्या किया, उसको बिना चेक करवाए बी को बोला दैट मोटरसाइकिल वाज इन एक्सीलेंट कंडीशन। क्या उसने चेक करवाया? नहीं। अब इस स्टेटमेंट पे ना बी ने मोटरसाइकिल खरीद ली, जिसमें बाद में पता चला कि इसका इंजन ही डिफेक्टिव है, तो यहाँ पर ए ने क्या किया, मिस रिप्रेजेंटेशन किया। इज दिस क्लियर? क्योंकि जो भी उसने स्टेटमेंट दिया था वो फेक निकला या फॉल्स निकला, अंडरस्टूड। फिर क्या बोला, ए वाइल सेलिंग हिज मेयर, मेयर मतलब हॉर्स बट फीमेल हॉर्स, ठीक है, फीमेल हॉर्स को मेयर बोलते हैं, बराबर। टेल्स हिम दैट द मेयर इज थॉरली साउंड, ये जो मैंने एग्जांपल दिया था ना वो। ए जेन्युइनली बिलीव्स द मेयर टू बी साउंड, साउंड मतलब दिमाग से ठिकाने है, ऑल्दो ही हैज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द बिलीफ। लेटर ऑन बी फाइंड्स द मेयर टू बी अनसाउंड। अब देखो, मुझे भी पता नहीं था कि वो घोड़ी वो पागल है, मैंने तो भरोसा कर लिया कि वो सही है, दिमागी हालत उसकी ठीक है, बट जब बी के साथ मतलब बी के फार्म में थी तब उसने कुछ ऐसी हरकत की तो उसको पता चला। जैसे मैंने इसको बेचा था ना, सत्यम को हॉर्स बेचा था, तो जब मैंने हॉर्स बेचा तब मुझे लगा था कि वो साउंड है, बट जब सत्यम के वहाँ पर हो गए तब पता चला कि नहीं तो अनसाउंड है। तो यहाँ पर ए ने मतलब मैंने क्या किया था, मिस रिप्रेजेंटेशन किया था। सी फ्रॉड मतलब मुझे पता है पहले से, ठीक है, फ्रॉड मतलब मुझे पहले से पता है ये पागल घोड़ा है, फिर भी मैंने बेच दिया। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, मैंने चेक नहीं किया कि वो साउंड है या अनसाउंड है। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बिटवीन, समझा, फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। लास्ट एग्जांपल, ए बाय एन आर्टिकल थिंकिंग दैट इट इज वर्थ 1000 whereas इट इज वर्थ ओनली 500। अब क्या होता है, देयर हैज बीन नो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑन द पार्ट ऑफ सेलर, द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड। ये कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है। चलो ये तीनों पॉइंट लिखो फटाफट। अच्छा रुको, उसके बाद ना तुम लोग का आज होमवर्क में क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन कोअर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये होमवर्क है तुम्हारा, एंड फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन वाला भी होमवर्क है, ठीक है गाइस। फटाफट ये 3 स्टेटमेंट लिखो। मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया खत्म। सेक्शन 18। कितना बड़ा है।
यूट्यूब पे कभी कमेंट पढ़ना सरदार जी के लिए 2x नहीं 2000x और वो मतलब एक ही चीज और वो क्या कर सकता है फिर क्वार्टरली समझाता रहता है पर वो एक चीज करके ना दो दो तीन तीन बार ऐसे इतना पकाता है मेरे कितने सारे बच्चे मतलब मैं ज्यादातर इकोनॉमिक्स भी लेता हूँ मैं इंटर में लॉ ज़्यादा पढ़ाता हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं कि भाई वो हमको इतना बोर करता था तो लोग मेरे ना लॉ का रिकॉर्डिंग मांगते थे अभी ये जो रिकॉर्डिंग है वो शायद मैं दे पाऊंगा किसी को क्योंकि मैंने न्यू बैच में रिकॉर्डिंग नहीं किया मेरे बारे एग्जाम्पल तो इसके क्योंकि अगर तुम लोग कोई लैंग्वेज देखो लीगल लैंग्वेज तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो ना तो तुमको थोड़ा टाइम लगेगा उसको अंडरस्टैंड करने के लिए तो हम स्पीड मस्त पास होएगा बस समझ में क्या करेंगे पढ़ेंगे कि नहीं मेरे तो कल की नोट भी बाकी है क्या नहीं क्योंकि लिख के नहीं आई है यूनिट 2 का कब लिखेगी मुझे कल चाहिए कल मैं तेरे बुक चेक करूंगा बस खत्म है अच्छा लेक्चर इतना ही मिस्टेक भी कर दे क्या नहीं अरे मिस्टेक करते हैं ना मिस्टेक छोटा सा ही है मेरे को भी नहीं करना चलो दैट्स ऑल फॉर द डे ठीक है होमवर्क ये करके आना है तुम लोग को कोअर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस करके आना है एंड फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन लिख के आना है डिस्टिंग्विश बिटवीन कल अपन मिस्टेक करेंगे उसके बाद अपन जाएंगे लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ठीक है फिर वॉइड एग्रीमेंट्स एंड देन फाइनली दिस यूनिट इज ओवर थैंक यू सो मच गाइज बाय बाय टेक केयर